हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल का जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 27/8/2018 का इवनिंग शिफ्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो 27/8/2018 का है और इवनिंग शिफ्ट में यानी कि 2 से लेकर 5 बजे तक कंडक्ट किया गया था यूपी पीसीएल के द्वारा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? 30 kV आपकी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिटिकल टेम्परेचर एट विच हाई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी कब लूज कर देता है? क्यूरी टेम्परेचर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटिंग ऑफ बैटरी। बैटरी की जो रेटिंग होती है वो किस में दी जाती है? तो बैटरी की जो फ्रेंड जनरली रेटिंग रहती है वो दी जाती है आपकी एम्पियर आवर में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग कैपेसिटर चार्जिंग। कैपेसिटर की चार्जिंग के समय द वोल्टेज एक्चुअली राइज टू। तो वोल्टेज आपका कितना बढ़ जाता है और कितनी वैल्यू का? तो फाइनल वैल्यू का 63.2% आपका वोल्टेज बढ़ जाता है। 62.3% आपका किसका? फाइनल वैल्यू का। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एम्पियर आवर एफिशिएंसी ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो लेड एसिड बैटरी की जो एफिशिएंसी निकल कर आती है वो आपकी 90 से 95% निकल कर आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपकी जो है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी आपकी जो दी जाती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट अलाउड टू बी पुल्ड आउट इनटू ए वायर। तो मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जिससे कि उसके वायर बनाए जा सकते हैं? तो डक्टिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मटेरियल को कहीं भी ढाला जा सकता है या पुल्ड करके पतले पतले वायर खींचे जा सकते हैं। तो ये होता है डक्टिलिटी। कोई मटेरियल कितना डक्टाइल है वो उसका लचीलापन शो करता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज। एक अल्टरनेटर वोल्टेज है जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज है एंड 100 आपका मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि आपका वी मैक्स आपको जो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है लेकिन यहाँ करंट दिया हुआ है, तो इसको आप वोल्टेज मान सकते हैं। तो यहाँ पे वी एम जो आपको दिया हुआ है 100 वोल्ट और एफ जो आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो आपको बताना है फ्रेंड, आपको बताना है वेव क्या होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेव की जो वैल्यू होती है वी इक्वल टू होती है वी एम साइन ओमेगा टी। तो ये तो फार्मूला होता है। तो वी एम की वैल्यू आप यहाँ से 100 पुट कर दीजिए, तो 100 साइन ओमेगा टी यानी कि 2 पाई इंटू 50 टी। तो 2 पाई इंटू 50 यानी कि 314। तो ये हो जाएगा 100 साइन 314 टी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन ऑफ सप्लाई ए 3-फेज सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसको कहते हैं लाइन वोल्टेज। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड ड्रॉ पावर फ्रॉम 440 वोल्ट टू कनेक्टेड वाट मीटर। तो एक 3-फेज स्टार कनेक्टेड लोड है आपका, जो कि आपका पावर ले रहा है 440 वोल्ट। तो 2 वाट मीटर कनेक्टेड है जिसमें W1 की रीडिंग आपकी W1 इक्वल टू आपका 5 किलोवाट और W2 की जो रीडिंग है वो आपकी है 1200 वाट। तो 5 किलोवाट यानी कि 5000 वाट और 1200 वाट। तो आपको टोटल पावर कैलकुलेट करनी है। तो टोटल पावर इक्वल टू जो होता है फ्रेंड, तो टोटल जो पावर होती है आपकी फ्रेंड, टोटल एक्टिव पावर जो होती है, टोटल एक्टिव पावर जो होती है W1 प्लस W2। तो W1 प्लस W2 आप कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6200 वाट। तो यानी कि 6200 वाट। यहीं अगर फ्रेंड हम रिएक्टिव पावर की बात करें, अगर रिएक्टिव पावर की हम बात करें तो रिएक्टिव पावर होती है √3 W1 प्लस W2। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म ओमेगा एल। ओमेगा एल इंडक्टेंस में आपका किस में दिया जाता है? तो ओमेगा एल इक्वल टू होता है आपका 2 पाई एफ एल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2 वाट मीटर मेथड। अगेन आपका वाट मीटर पर क्वेश्चन है, तो 2 वाट मीटर का मेथड है जिसमें आपको कनेक्ट किया गया इस सर्किट से 3 फेज बैलेंस पावर सप्लाई। इफ़ 1 मीटर की रीडिंग आपकी W1 की जो रीडिंग है 4.5 किलोवाट है, तो 4.5 किलोवाट यानी कि 4500 वाट। उसके बाद आपका क्या है, एंड अगेन दूसरे मीटर की जो रीडिंग है W2 की जो रीडिंग है 0 है, तो टोटल पावर आपको बतानी, तो टोटल पावर हो जाएगा आपको W1 प्लस W2, तो यानी कि W1 यानी 4.5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव क्यूरी टेम्परेचर। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल को क्यूरी टेम्परेचर के अगर ऊपर हीटेड किएंगे तो ये हो जाएगा आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट कैपेसिटेंस मस्ट बी प्लेस्ड इन सीरीज विद 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर टू ऑब्टेन टोटल कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड। तो सीरीज में आपको किस ये एक्स की वैल्यू आपको बतानी है जो कि आपको 1 और 15 माइक्रोफैरेड के सीरीज में, कि जबकि इन टोटल वैल्यू आपकी क्या हो जाए 5 माइक्रोफैरेड हो जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए फ्रेंड कुछ नहीं करिए, आप क्या करिए, सीरीज जो कनेक्शन होता है कैपेसिटर का वो पैरेलल कनेक्शन के समान होता है रजिस्टर के। तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे अलग पेज पे। तो 5 माइक्रोफैरेड जो है आपका x इंटू 15 माइक्रोफैरेड और x प्लस 15 माइक्रोफैरेड, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 15 × 5 = 75 इक्वल टू 15। तो 5x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ, इसको हम कर देते हैं अलग थोड़ा, तो ये हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिए ये x भी यहाँ पे था, तो 15x, तो 5x को वहाँ ले जाइए, तो ये 10x इक्वल टू आ जाएगा आपका 7.5। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 7/5 यानी कि 7.5। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5। तो देख लेते हैं क्या आंसर है, 7.5 माइक्रोफैरेड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैपेसिटर हैं आपके 2 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल में आपके कनेक्टेड हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी रिस्पेक्टिवली, तो आपको एनर्जी स्टोर्ड आपको बताना है। तो E इक्वल टू फ्रेंड आपका फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू होता है 1/2 CV²। तो E1 जो हो जाएगा आपका 1/2 C की वैल्यू है आपकी 2 माइक्रोफैरेड, 2 × 10⁻⁻6 इंटू V का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 का होल स्क्वायर होगा तो ये 10⁻4 हो जाएगा। तो 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻2 बचेगा। तो 10⁻2 को हम लिख सकते हैं 0.01 जूल। तो एक एनर्जी तो आपकी ये आ गई। E इक्वल टू 1/2 CV² से आप पुट कर देंगे तो पहली एनर्जी आपकी इतनी आ गई कैपेसिटर में। अब आप 4 माइक्रोफैरेड में निकालेंगे तो 4 माइक्रोफैरेड में 2 देखिए 2 गुना है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरी एनर्जी 0.02 आ जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 10 कैपेसिटर। तो 10 कैपेसिटर जो हैं आपके इक्वल कैपेसिटेंस, ये सी कैपेसिटर हैं कनेक्टेड इन पैरेलल। तो C वैल्यू के इक्वल आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल में जुड़े हैं तो 10 के 10 ऐड हो जाएंगे, तो C प्लस ये डैश 10 बार आपके ऐड होंगे, तो 10C आपका सही आंसर होगा, 10C। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ टैप कैपेसिटर, ये वही आपका आंसर है 10C। इन ए फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल द हिस्टैरिसीस लूप। तो फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए जो हिस्टैरिसीस लूप होता है वो होता है आपका नॉन लीनियर। द रिलेशन VL इक्वल टू आपका दिया हुआ है VL इक्वल टू √3 VPH इन 3 फेज सिस्टम। तो फ्रेंड ये होता है आपका स्टार कनेक्टेड लोड के लिए, क्योंकि स्टार कनेक्टेड लोड में IL इक्वल टू होता है IP, यानी लाइन वोल्टेज इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज। लेकिन जो लाइन वोल्टेज होता है वो लाइन करंट इक्वल टू होता है फेज करंट के, लेकिन लाइन वोल्टेज जो होता है वो √3 फेज वोल्टेज के होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। आयरन निकल कोबाल्ट जनरली परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट स्टील कार्बन स्टील। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 20 मिली फैरेड कैपेसिटर है आपका, सीरीज में जुड़ा गया है 150 ओम के रजिस्टर से। तो C आपका है 20 मिली फैरेड और जो कि आपका जोड़ा गया है 150 ओम के रजिस्टर के साथ। 40 वोल्ट की सप्लाई अक्रॉस दी गई है सभी के। तो इसमें द टाइम कांस्टेंट आपको बताना है। तो टाइम कांस्टेंट के लिए अपना टाइम कांस्टेंट RC सर्किट देखिए, RC सर्किट बनाना तो RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है R × C। तो R की वैल्यू आपकी 150 × C की वैल्यू आपकी 20 मिली यानी कि 10⁻³
तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा आपका 3000 इंटू 10 की पावर -3। तो यानी कि आपका आंसर जो आया वो आपका आ जाएगा, तो ये देखिए 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट जाएगा तो 3 सेकेंड। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटमीटर मेथड इज यूज टू मेजर पावर। फिर से अगेन वाटमीटर पर क्वेश्चन आ गया, जिसमें से वाटमीटर की पहली वाटमीटर की रीडिंग है आपकी 400 वाट और दूसरी वाटमीटर की रीडिंग है आपकी -35 वाट। तो आपको बताना है टोटल एक्टिव पावर बतानी है। तो टोटल एक्टिव पावर फ्रेंड हम पहले ही बता चुके हैं, एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होता है वो W1 + W2 इन 3 फेज वाटमीटर 2 वाटमीटर मेथड में। तो 2 वाटमीटर मेथड में W1 + W2 होती है एक्टिव पावर, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 365, क्योंकि एक है आपकी निगेटिव में। अगर यही फ्रेंड आपसे रिएक्टिव पावर पूछा गया हो तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है √3 W1 + W2। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 10 कैपेसिटर ईच वैल्यू 5। तो 5 माइक्रोफैरेड के जो कैपेसिटर हैं ये सीरीज में जोड़े गए हैं 10 कैपेसिटर, तो इनकी आपको वैल्यू बतानी है। तो देखिए सीरीज में जब जोड़ते हैं तो 10 आपके जितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं उसका डिवीज़न आप कर दीजिए। तो उसका जब 10 का आप डिवीज़न करेंगे तो 0.5 माइक्रोफैरेड आपका सही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 3 फेज सिस्टम द रिलेशन। तो 3 फेज सिस्टम में ये जो रिलेशन है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डेल्टा के लिए। तो डेल्टा कनेक्शन में जो होता है आपका VL इक्वल टू होता है V फेज, मतलब लाइन वोल्टेज बराबर होती है फेज वोल्टेज के, लेकिन जो लाइन करंट होती है वो √3 होती है फेज वोल्टेज के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ RL सर्किट। तो RL सर्किट का आपका टाइम कांस्टेंट पूछा गया, तो RL सर्किट यानी कि इस तरह का सर्किट आपको है, तो इसका ये है L और ये है R। तो इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है टॉ जो होता है आपका L/R होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट वोल्टेज व्हेन 5 सेल। जब आपके 5 सेल हैं ईच कनेक्टेड इन पैरेलल, सारे के सारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं 2 वोल्ट के। तो डैश ये 5 पैरेलल में जुड़े गए हैं। तो पैरेलल में जुड़ने पे वोल्टेज सेम रहती है लेकिन करंट रेटिंग आपकी बढ़ती है। तो वोल्टेज तो आपकी सेम रहेगी, 2 वोल्ट ही रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर बैलेंस लैगिंग पावर फैक्टर अकॉर्डिंग टू 2 वाटमीटर मेथड। तो W1 आपको दिया हुआ है, W2 आपको दिया हुआ है, तो आपको Q निकालना है। तो टोटल रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। तो Q टोटल अगर हम देखिए रिएक्टिव पावर यहाँ पे पूछा गया, अगर एक्टिव पावर पूछता तो P इक्वल टू आपका होता VI VL IL cos फाई। और अगर यहाँ पे Q पूछा गया तो ये होता है VL IL, ये 2 वाटमीटर मेथड में सीधा सीधा फार्मूला होता है sin फाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रिक्वेंसी ऑफ DC सिस्टम इन इंडिया। तो DC सिस्टम के लिए फ्रिक्वेंसी आपकी इंडिया में कितनी होती है, 0 हर्ट्ज़। तो DC के लिए फ्रिक्वेंसी होती है 0 हर्ट्ज़। अगर हम AC की बात करें तो AC की फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस रहती है वो आपकी दी जाती है। तो सीधा सीधा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है फ्रेंड, ये होता है इस तरह का, बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है जिसके बीच डिस्टेंस, इसको हम दोबारा से बना लेते हैं। तो कैपेसिटर जो होता है वो आपका कुछ इस तरह से होता है, ये D होता है, इसका एरिया प्लेट का एरिया A होता है। तो ये कैपेसिटेंस सीधा सीधा आपका दिया जाता है C इक्वल टू ε0 A/D। A होता है एरिया और D होता है दोनों के बीच डिस्टेंस। सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन RC सर्किट। तो RC सर्किट जो है आपका उसमें आपको एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो सीधा सीधा I इक्वल टू होता है आपका V/R, यानी कि I इक्वल टू I0 होता है V/R और e की पावर -t और टॉ यानी कि टाइम कांस्टेंट। ये जो RC है ये आपका टॉ है, RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट होता है RC। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कुछ चीज़ें याद क्या रखनी है आपको, देखिए एक तो आपको याद रखनी है, अगर LC सर्किट होता तो यहाँ टॉ की जगह L/R आता तो R आपका ऊपर चला जाता। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अगेन आपका 2 वाटमीटर मेथड वाला क्वेश्चन है। A 2 वाटमीटर मेथड यूज टू मेजर द टोटल पावर इन ए बैलेंस सर्किट करंट इज सप्लाई फ्रॉम दिस। आपको 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई। कैलकुलेट द टोटल पावर। टोटल पावर बतानी है आपको इफ द बोथ द रीडिंग है, अगर आपकी W1 की रीडिंग और W2 की जो रीडिंग है 4.5 किलोवाट है, तो आपको बतानी है टोटल पावर। तो टोटल पावर जो होगा आपका W1 + W2 यानी कि 4.5 + 4.5, तो ये हो जाएगा आपका 9 किलोवाट। तो 9 किलोवाट आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Q
और चार्ज आपको दिया हुआ है C, तो Q आपका कूलम और C आपका चार्ज दिया कैपेसिटेंस दिया हुआ है। देन द एनर्जी आपका होता है E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो E इक्वल टू आपका इतना होता है। अगर हम बात करें Q इक्वल टू होता है आपका CV, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो यहाँ से आप V का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/2 C इंटू वी की जगह आप Q² C से एक C काट दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका Q²/2C। तो देखिए ये आ गया आपका एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फिर से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, वापस रिपीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वाट मीटर मेथड का अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। देखिए W1 आपको दिया हुआ है 2 किलोवाट और W2 जो है आपको दिया हुआ है 500 वाट। देखिए पहला आपको किलोवाट में, दूसरा वाट में, यानी कि 0.5 वाट दूसरी रीडिंग। तो टोटल पावर यानी कि टोटल पावर P इक्वल टू हो जाएगा आपका W1 प्लस W2 यानी कि 2 प्लस 0.5 यानी कि 2.5। तो 2.5 किलोवाट आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़ा गया है 1 मेगा ओम के रजिस्टर के साथ। तो एक कैपेसिटर है और उसको रजिस्टर के साथ जोड़ा गया है अक्रॉस इतनी सप्लाई के अक्रॉस। तो द इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज, तो रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज आपको बताना है। सबसे पहले आप सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकाल लीजिए। टाइम कांस्टेंट आपका RC सर्किट का होता है R इंटू सी। तो R की वैल्यू है आपकी 1 इंटू 10⁻6 क्योंकि मेगा में, और C की वैल्यू है आपकी 10 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा R टॉ इक्वल टू आपका आ गया 10 सेकेंड। तो ये तो आपका 10 सेकेंड आ गया। अब इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज होता है सीधा आपका इनिशियल रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज होता है 100 यानी कि वोल्टेज अपॉन टॉ, तो 10, तो 100/10, तो यानी कि 10 वोल्ट पर सेकेंड। देखिए यूनिट से ही पता चल रहा होगा आपको, आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है ए 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विथ 1 मेगा ओम रजिस्टर। तो एक 10 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है जो कि सीरीज में जोड़ा गया, वही वाला आपका सवाल है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर हैं आपके कनेक्टेड हैं पैरेलल में। तो 3 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो द मैक्सिमम करंट विल बी पास थ्रू द, तो ये इसमें होता है फ्रेंड रजिस्टर का उल्टा होता है। रजिस्टर में जो मैक्सिमम करंट रहती है वो सबसे कम वैल्यू के रेजिस्टेंस से फ्लो होती है, लेकिन अगर कैपेसिटर पैरेलल में जोड़े गए हैं तो सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहेगी। तो 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अक्रॉस सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 वोल्ट का आपको V इक्वल टू दिया 4 वोल्ट और 1 फैरेड यानी कि C इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है। तो एनर्जी E इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C की जगह आपका 1 इंटू 4 चौको 16 यानी कि 2 से काटेंगे तो 8, तो 8 जूल आपका सही आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 8 जूल। कुछ नहीं करना था आपका। E इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैपेसिटर स्टोर। तो कैपेसिटर में आपको स्टोर 0.4 चार्ज, तो Q आपको दिया हुआ है 0.4 कूलम ऑफ चार्ज और 2 वोल्ट है। तो कैपेसिटेंस आपको बताने है। तो Q इक्वल टू होता है CV, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q/V। तो C इक्वल टू आपका Q/V हो गया। तो Q इक्वल टू हो गया 0.4/2, तो ये हो गया आपका 0.2 फैरेड। सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर जो है आपका इतना चार्ज कर रहा है, द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। तो आपको देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, उसके बाद चार्ज दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है। तो आपको C की वैल्यू बतानी है। तो C आपका होता है Q/V। तो Q आपका दिया हुआ है 200 मतलब 2000 इंटू 10⁻⁻6/200 वोल्ट। 2 से 2 कटा, ये कटा, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻6। तो सही आंसर आ गया आपका 10 माइक्रोफैरेड। काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द वोल्टेज सेट टू बी अल्टरनेटिंग। एक वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग है तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टिंग सरफेस सेपरेटेड बाई। तो एक कैपेसिटर जो रहता है 2 कंडक्टिंग सरफेस रहती है जो कि सेपरेटेड बाई रहती है एक इंसुलेटर के द्वारा या डाइलेक्ट्रिक के द्वारा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन इज कम्पोज्ड ऑफ। तो जो हीटिंग एलिमेंट रहता है इलेक्ट्रिक आयरन का
वो बना रहता है नाइक्रोम का, या फिर हीटर का जो वायर बना रहता है वो नाइक्रोम के बने हुए रहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 3 फेज सिस्टम रिलेशन दिया हुआ है आपका IL इक्वल टू आई फेज, तो ये किस में आपका होता है? तो IL इक्वल टू आई फेज होता है आपका स्टार कनेक्टेड लोड में। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें आपको, और अगर हम स्टार की बात करें तो VL इक्वल टू होता है √3 V फेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका माइका क्या है? तो माइका इज ए इंसुलेटिंग एंड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो माइका जो है आपका इंसुलेटर है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अल्टरनेटिंग आपको एक्सप्रेशन दी हुई है V इक्वल टू दिस, तो द मैक्सिमम वैल्यू एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज निकालनी है। तो V बराबर आपको दिया हुआ है 200 sin 314 t प्लस π/3। तो इससे आपका VM तो सीधा सीधा आ गया 200 वोल्ट, यहाँ एम्पियर दिया हुआ है लेकिन वोल्ट यहाँ पे, तो 200 क्योंकि V की इक्वेशन है, तो V इक्वल टू आ गया 200 वोल्ट। और अगर हम 2π/ft को कंपेयर करेंगे 314 से 314 t से, तो यहाँ f इक्वल टू आ जाएगा 50 हर्ट्स। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 50 हर्ट्स आपका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव हैव पीक वैल्यू दिस। तो RMS वैल्यू का जो फार्मूला होता है RMS इक्वल टू होता है Vm/√2। अगर हम एवरेज की बात करें, ये होता है आपकी फुल वेव के लिए इस तरह से। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज होती है 2Vm/π, तो ये होती है आपकी एवरेज वैल्यू। तो ये फार्मूले भी आपको आने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन द, तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहती है वो मॉइस्चर कंटेंट पे आपकी डिपेंड करती है। देखते हैं नेक्स्ट। द हॉल कॉफिशिएंट इज एसोसिएटेड विद, तो जो हॉल कॉफिशिएंट रहता है वो कंडक्टर से एसोसिएटेड रहता है। तो व्हेन 2 क्वांटिटी आर इन क्वाड्रेचर, तो 2 क्वांटिटी अगर क्वाड्रेचर में है तो उनके बीच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्मोकपल इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो थर्मोकपल का जो यूज किया जाता है वो टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। थर्मोकपल हमने एक अभी क्वेश्चन पढ़ा था, सीवैक इफेक्ट पे काम करता है। तो थर्मोकपल काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रांसमीटर है जिसका यूज हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए जनरली किया जाता है। हाई टेम्परेचर मेजर किया जाता है जनरली 6 डिग्री सेल्सियस से अबव, तो सीवैक इफेक्ट पर काम करता है। 6 डिग्री सेल्सियस से अबव पर ये काम करता है। तो एनर्जी स्टोर कर देखिए इसमें, तो सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया 1/2 CV स्क्वायर, E इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है आपका W1 दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है, द टोटल पावर पूछी गई है। तो टोटल अभी पहले रिएक्टिव पावर पूछा गया था, अब एक्टिव पावर पूछा गया, तो सीधा सीधा ये फार्मूला होता है एक्टिव पावर का। अगर हम रिएक्टिव पावर की बात करें तो √3 VL IL sin phi। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें आपको एवरेज वैल्यू बतानी। तो I इक्वल टू दिया हुआ है 100 sin 314 t, तो इससे आप निकाल लेंगे IM इक्वल टू आ गया आपका 100, क्योंकि आप I इक्वल टू IM sin ओमेगा t से कंपेयर करेंगे तो IM इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब एवरेज वैल्यू का फार्मूला इसमें पुट कर दीजिए। तो I एवरेज जो होता है आपका 2Im/π, तो 2Im/π जब आप इसमें पुट करेंगे तो यानी कि 2 × 100 डिवाइड बाई पाई, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 63.7 एम्पियर। 63.7 एम्पियर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में काफ़ी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड अगर नीचे वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे एक लाल कलर का बटन होगा, उसे दबा दीजिए और उसके ऊपर एक घंटी होगी, उसे भी दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।